जो बात हो रही है, चाहे बुद्धिजीवियों से, बंगाल के तो खास तौर पे, उनको यही बताया जा रहा है कि डेवलपमेंट के नाम पे बंगाल में कुछ नहीं हुआ इतने सालों से, डेवलपमेंट के नाम पे हम क्या क्या कर देंगे, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे हम क्या क्या कर देंगे। तो जाहिर तौर पे जिस आप चुनाव प्रचार पे प्रधानमंत्री जा रहे हैं, जिन ग्राउंड का आप जिक्र कर रही हैं, वहां से सरकारी योजना के माध्यम से अनाउंसमेंट करना, मैसेज करना, ये नरेंद्र मोदी का चेहरा उनके काम पे तो बता ही दिया। और दूसरा वहां पे भीड़ जुटना। अच्छा, भीड़ जुटना में कई बार क्या होता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी भीड़ जुटाने में एक अलग तरीके का मैकेनिज्म यूज करती है, जिसमें 50% तो नेचुरल भीड़ होती है, 50% वो मैकेनिज्म होता है, चाहे फिर वो ममता बनर्जी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब। लेकिन ये एक नैरेटिव का मैसेज है, कितनी भीड़ थी, कितनी कुर्सियां खाली थी। तो जाहिर तौर पे, और अब आप देखिए, एक तो पूरा चुनाव अब मेंटल गेम हो चुका है, और मेंटल गेम के लिहाज से अब जो मंडे से और उसके बाद पार्लियामेंट सत्र खत्म होगा, उसके बाद जो चुनाव का आगाज होगा, फिर आप देखिएगा वो चुनाव एक अलग तरीका। और इस बीच में अगर कांग्रेस हमेशा की तरह बी टीम की तरह काम करके कोई ऐसा बयान दे देती है नरेंद्र मोदी को लेकर या पार्टी को लेकर जो उनके फेवर में चला जाएगा, तो वो एक अलग मुद्दा है। तो जाहिर तौर पर अभी तो बहुत सारा पानी बहना बाकी है, लेकिन बीजेपी ने एज गवर्नमेंट, केंद्र गवर्नमेंट, उन्होंने बहुत सारी योजनाएं अलग अलग राज्यों में करके ये तो कह दिया, जो उनका पार्ट ए है, दैट इज डन एंड डस्टेड, कि हम कैसे विकास लेकर आते हैं। तमिलनाडु में कह दिया विकास लेकर आते हैं। अब इस बार के जो चुनाव है जिन राज्यों में, उनके सबके अलग अलग इश्यूज हैं, अपने जो लोकल इश्यूज अलग हैं। केरला का लोकल इशू अलग है, लेकिन आप देखिए केरला का वो एक लोकल इशू क्रिश्चियंस वाला, वो लॉन्ग बैक ही उन्होंने एड्रेस कर दिया था जब वक्फ बिल किया था, कि वक्फ में जो क्रिश्चियंस की जमीन थी, चर्चेस की जमीन थी, वो उनको वापस दे दी। वो एक बहुत बड़ा उनके लिए मनोबल था। धन्यवाद दिया था पीएमओ आके सभी केरला से आए हुए क्रिश्चियंस ने। तो हिंदू और क्रिश्चियन वोट बैंक जब मिलेगा तो क्या बदलाव लेकर आता है। ठीक वैसे ही एआईडीएम के अलग तरीके से डीएमके के सामने लड़ना, अलायंस, वो एक अलग तरीके से किया जा रहा है। तो हर एक राज्य का जो चुनाव प्रचार और चुनाव का जो एड्रेस करने का तरीका है, बीजेपी का अलग है। अब ये देखना है कि ममता बनर्जी का किला, डीएम के टैलेंट का किला, ये ढहाना बहुत आसान नहीं है। इसके लिए बीजेपी क्या करती है, खासतौर पे बीजेपी, नरेंद्र मोदी प्लस अमित शाह क्या करते हैं, तारीखें आपके सामने आ चुकी है। अच्छा, रत्नाकर जी हैं क्या हमारे साथ में टीम? रत्नाकर जी, जिस बंगाल की इतनी बात हो रही है उस पर एक सवाल बार बार आता है, तो फिर चेहरा कौन होगा? प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, उन्हीं के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, या फिर वहां से किसी लीडर को दिखाकर जनता के वोट मांगे जाएंगे? देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी जब जब भी चुनाव पे लड़ती है वह चेहरा तो रहता ही है, लेकिन हम कमल के निशान पे चुनाव लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी चुनाव में अपने नीतियों की वजह से चुनाव जीतती है। वहां की जनता जो है अपना आशीर्वाद इसीलिए देती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस राज्य के विकास के लिए, उस राज्य के हित के लिए काम करती है और वहां के जो वासी होते हैं उनके लिए, हित के लिए काम करती है। तो लोग ये देखते हैं कि विकास करने वाली पार्टी कौन है, उस पार्टी को वोट देने का काम करते हैं। और देखिए, जहां तक पश्चिम बंगाल की बात करूं तो निश्चित रूप से मां माटी और मानुष की बात करने वाली तृणमूल कांग्रेस जो है वो आज जनता वहां पे अजीज आ चुकी है, क्योंकि इन्होंने जितने भी वादे किए थे जो वहां की जनता से, वो वादे पूरे नहीं किए, अपितु इन्होंने जो है वहां पे हिंसा देखने को मिला। वहां पे किस तरह से मुसलमानों को फेवर करने का काम किया गया, किस तरह से हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ना की गई, तो ये सारी चीजें वहां की पश्चिम बंगाल की जनता देख रही है। और आने वाले चुनाव में ये बाहरी बांग्लादेशी, ये मुद्दा देगी। कितना काम करेगा आपके लिए जी? ये बाहरी बांग्लादेशी, ये मुद्दा कितना काम करेगा? नहीं, बाहरी और बांग्लादेशी की बात तो है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर वहां की सरकार तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और केंद्र की कोई भी अगर कानून अगर आता है केंद्र के द्वारा, तो वहां की सरकार उसको लागू करने से ही मना कर देती है। तो संविधान का विरोध करना शुरू कर देती है। अगर वक्फ बिल की बात करूं तो ममता बनर्जी कह रही थी कि हम वक्फ बिल को लागू होने नहीं देंगे। एसआईआर जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके लिए ममता बनर्जी ने क्या क्या नहीं किया। मेरा कहना यह है कि अगर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में काम किया है तो अपने वो मुद्दों को जनता के सामने, विकास के मुद्दों को लेकर जाती, लेकिन उन्होंने पश्चिम बंगाल में उन्होंने विकास का काम नहीं किया है। इसलिए वो आज चुनाव आयोग के खिलाफ जो है महाभियोग लाने का काम कर रही हैं। इसलिए फिर ऐसा क्या रीजन है रत्नाकर जी आपकी नजर में, फिर ऐसा क्या रीजन है कि पिछले 2 बार के चुनाव में आपने पूरी ताकत झोंकी अपनी
उसके बाद भी ममता दीदी कभी व्हील चेयर पर तो कभी खेला होबे कह कहकर जीत जाती हैं वहां। आप सिंडिकेट को लेकर, कट को लेकर, करप्शन को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल उठाकर आप राजनीति करते हैं, लेकिन उसके बाद भी फिर क्यों आप 77 पे रह जाते हैं? बंगाल में पूजा जी अगर आप देखेंगी 2021 का चुनाव का रिजल्ट अगर देखेंगी और 2016 का जो चुनाव का रिजल्ट देखेंगी तो निश्चित रूप से हम 3 से 77 पे ठीक है सर, और 3 से 77 77 का आंकड़ा छू लिया। उम्मीद है कि इस बार और बढ़त हासिल होगी। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है।